हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अनिकेत, स्नेहा, मोही, राजेंद्र, श्रेयस। यस गाइज। या यस सर। ओके हाँ। गाइज। ओके गाइज, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट सेशन जो था हमारा फर्स्ट सेशन था, एंड ये आज का हमारा सेकंड डेमो सेशन है, जो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सेल्सफोर्स के बारे में, कि सेल्सफोर्स क्या है, कैसे ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए, तो सबसे पहले कल के सेशन में हमने सिर्फ सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सेल्सफोर्स कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले देखिए हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है। सेल्सफोर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो एज अ कंपनी और एज अ प्रोडक्ट। तो सेल्सफोर्स को एज अ कंपनी हमने समझा एंड एज अ प्रोडक्ट हमने समझा। सो एज अ प्रोडक्ट क्या है ये सेल्सफोर्स? ये एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सो सेल्सफोर्स इज ए cloud based CRM solution that brings companies and customers together। तो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है सेल्सफोर्स एप्लीकेशन। अब देखिए, अब इसके बाद हमने इनका मीनिंग समझा प्रॉपरली कि कैसे सेल्सफोर्स कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, कैसे जोड़े रखता है। सो देखिए, तो इसमें हमने इन तीन टर्म्स का मीनिंग कल के सेशन में समझा था कि सीआरएम क्या होता है, कंपनीज एंड कस्टमर्स, ये कैसे रिलेशनशिप मैनेज करना है। तो इन सभी के बारे में हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। हर बिजनेस को मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, देन ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। डेटा को स्टोर करना है, डेटा को सिक्योर रखना है, देन अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। ऐसी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट हर बिजनेस को है, तो उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की ज़रूरत है। और हम जिस एप्लीकेशन की बात करें वो है हमारा सेल्सफोर्स सीआरएम। हम सेल्सफोर्स सीआरएम को सीख रहे हैं, लेकिन सीआरएम का मेन यूज क्या है? ताकि सीआरएम के थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। करेक्ट? ताकि कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वो कर पाए, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनकी बिजनेस के साथ जुड़े रहे और उनके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहे। तो इसी वजह से यहाँ पर यूज होता है, देखिए गाइज, सीआरएम एप्लीकेशन। करेक्ट? अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते अभी, तो हमने बेसिक समझा था कि हमारे ट्रेनिंग के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेनिंग में, क्या क्या मॉड्यूल्स है, कैसे हमारी ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इससे बेसिक आइडिया हमने लिया था। अब हम देखिए आज स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, तो इसका मीनिंग हमें पता होना ज़रूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से देखिए गाइज इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट करने से पहले आईटी के कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको स्टार्ट करना है, जो आपको समझना है। देखिए, वहीं से आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, आईटी इंडस्ट्री की, तो हमारे पास मल्टीपल कंपनीज है। जैसे आपने कंपनीज के नाम सुना होगा, जैसे गूगल है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, राइट, देन एडोबी, ऐसी कई सारी कंपनीज है। वैसे ही सेम आपने ये भी कंपनीज के नाम सुना होगा, टीसीएस, एसेंचर, राइट, विप्रो, टेक महिंद्रा। करेक्ट? ऐसी कितनी सारी कंपनीज है, ऐसी तो मल्टीपल कंपनीज के नाम आपने सुना है। अब आप मुझे बताइए क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में। कुछ कंपनीज लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में है। क्या डिफरेंस है गाइस? क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में? एक कंपनी प्रोडक्ट बेस है, सर्विस बेस है। राइट। कुछ कंपनीज हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है एंड कुछ कंपनीज हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है। अब देखिए, अब इसका मीनिंग क्या है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज का?
क्या मीनिंग होता है? देखिए, जैसे ये हमारी जो कंपनीज है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, और ये है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज। क्या डिफरेंस है प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में, बताइए? Product based company having its own product and service based having does not having its own product. It can provide only service to the other. राइट, देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वो डेवलपमेंट कर रही है, वो खुद के प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट कर रही है, राइट? वो किसी अनादर प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता, किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर काम नहीं करते। ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ये विजनरी लोग हैं, ये रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझते हैं कि मार्केट में किस चीज की नीड है, एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालते हैं और उसका सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, और इसी प्रोडक्ट से फिर वो अमाउंट को अर्न करेंगे, वो मनी अर्न करेंगे। आपने देखा होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो डेवलपर्स होते हैं उनका पैकेज भी ज्यादा रहता है और उनका कंपटीशन भी उतना ही टफ होता है, क्योंकि वो सिर्फ खुद के प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं और प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट बेस्ड का। अब सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है? सर्विस बेस्ड कंपनीज खुद के यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर काम नहीं करती है, इनके कोई खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते, ये क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। मतलब क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज का, और इसीलिए इस सर्विस बेस्ड कंपनीज को हम डेवलपमेंट कंपनीज भी कहते हैं, राइट? प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। अगर हम बात करें देखिए तो ऐसे ही थर्ड कैटेगरी अब हमारे पास है जो हम बोल रहे हैं। देखिए, हमारे पास जैसे मार्केट में कंपनीज मल्टीपल टाइप्स की है, और भी बिजनेस लोग भी है, कुछ बिजनेस पीपल भी है, ये सो नो, जो मार्केट में मल्टीपल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस इंप्लीमेंट कर रहे, अपना बिजनेस कर रहे। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडस्ट्रीज की बात करें हम लोग, सो टेलीकॉम इंडस्ट्री, देन बैंकिंग इंडस्ट्री, अगेन होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, ऐसी हर चीजें अगर आप देखोगे तो हर यहां पर इंडस्ट्री में लोग अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब हर बिजनेस का जैसे एग्जांपल लेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे कि एयरटेल, राइट, जियो, बैंकिंग जैसे HDFC, PNB, SBI, राइट। देन इसके बाद होटल अगर बात करें जो ओयो होटल रूम, फूड की अगर हम बात करें जैसे तो यहाँ पर जैसे जोमेटो आ गया, राइट, स्विगी, राइट। ट्रैवल इंडस्ट्री जैसे कि IRCTC, करेक्ट, देन रेड बस, देन हेल्थ केयर जैसे प्रैक्टो, राइट। अब ऐसे एजुकेशन, अब ऐसे मल्टीपल बिजनेस पीपल है जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब आप देखिए इनका बिजनेस डिफरेंट है, राइट, वो अपने पर्टिकुलर बिजनेस में माहिर है और अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये समझ पा रहे हो कि हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, यस और नो? विदाउट सॉफ्टवेयर आप इसको इमेजिन कर सकते हो क्या? इनमें से कोई भी बिजनेस विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट एप्लीकेशन वर्क कर पाएगा क्या? हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर की नीड है, ये तो आपको पता है, राइट? क्यों नीड है सॉफ्टवेयर की, क्या जरूरत है? अब देखिए सॉफ्टवेयर के थ्रू कितना टाइम हमारा सेव हो जाता है, राइट? कितना टाइम सेव हो रहा है, सिक्योरिटी हमें मिल रही है। अगर आप बात कर रहे हो, देखिए अगर हमें अगर आज से 10 साल पहले की अगर आप बात करो तो अगर मुझे किसी को अमाउंट सेंड करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को मुझे अमाउंट सेंड करना है, मुझे अपने अकाउंट से निकाल के अपने भाई बहन को या फिर किसी को भी शेयर करना है, तो आपको पहले अपने बैंक जाना पड़ेगा, वहां से अमाउंट को विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उस अमाउंट को लेके फिर से अपने जो अनादर बैंक है जहां पर आपको ट्रांसफर करना है उस बैंक में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको लाइन में लगना पड़ेगा और फिर उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना टाइम जा रहा है, कितनी एनर्जी जा रहा है। अब वही सेम काम कितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने में? विद इन अ मिनट्स आप उसको कंप्लीट कर पाते हो, किसके थ्रू?
एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, राइट। अगर हमें कुछ टिकट्स बुक करना है, कहीं पर जाने की जरूरत है क्या, हमें नो, घर बैठ के आप टिकट्स को बुक कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल हो रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हर बिजनेस को उनके बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अभी तो अगर आप देखोगे हर लोकल शॉप की एक वेबसाइट मिलती है आपको, हर एक लोकल शॉप का या फिर होटल का आपको एक ऐप मिलता है। अब क्यों, क्योंकि ये ऑनलाइन जा रहा है, हर बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब आप मुझे बताइए, कोई एक कंपनी है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म आ गया, जैसे कि उनको उनके स्टूडेंट्स का डेटा है, सो एबीसी स्कूल, ठीक है। अब उनको उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, स्कूल्स को मैनेज करने के लिए या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ताकि वो जिसके थ्रू उनके स्टूडेंट्स का डेटा, देन उनके कोर्सेज का डेटा, लाइब्रेरी का डेटा, उनके वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन, फीस की इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वो सॉफ्टवेयर में स्टोर कर पाए। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, देन उनको तो बिल्ड करना नहीं आता, तो बिल्ड किसके पास आता है, वो किसको ढूंढेंगे ये एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, किसके पास जाएंगे, ऐसी कंपनी जो उनके लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बना के देगा। कौन बना के देगा, सर्विस बेस्ड कंपनीज। एग्जांपल के लिए जैसे टीसीएस आ गया या एसेंचर आ गया। यहां तक क्लियर है आप, किसी भी बिजनेस पीपल को अगर एप्लीकेशन बनाना है तो वो सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास जाएंगे, किसके पास, इन सर्विस बेस्ड। तो इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए कौन हो गए, ये हो गए क्लाइंट्स। तो यही होते हैं क्लाइंट्स, मल्टीपल बिजनेस पीपल्स जो अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशंस बनवाते हैं, तो वो हो गए हमारे क्लाइंट्स। अब इन क्लाइंट्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलप होगा। ये क्लाइंट्स अपने बिजनेस के लिए एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, किसके थ्रू, इन सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब ये सर्विस बेस्ड कंपनीज देखिए, ये एप्लीकेशन बिल्ड करके देंगी। तो एबीसी स्कूल ने अपनी सभी रिक्वायरमेंट इनको बता दिया कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें ये एप्लीकेशन बनाना है। तो टीसीएस ने उनको बता दिया कि कितना चार्जेस लगेगा, राइट, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें इन्होंने बता दिया। अब किस टेक्नोलॉजी में बिल्ड करेंगे, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब बनता है, सॉफ्टवेयर जब बनता है, किसी टेक्नोलॉजी पर बनेगा, ये और नो। जैसे कि कोई हो सकता है कि किसी ने कहा कि हमें जावा यूज करना है, कोई कह रहा है कि डॉटनेट यूज करना है, जैसा यूज करना है वैसे। अब ये जो एप्लीकेशन बन रहा है डॉटनेट में या जावा में, क्या ये प्लेटफॉर्म्स फ्री है, क्या ये प्लेटफॉर्म फ्री है, जावा या डॉटनेट फ्री है क्या, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई इसे यूज कर रहा है तो क्या ये फ्री है क्या, नो। अब इसके लिए पे करना पड़ता है, लाइसेंसेस बाय करना पड़ता है, तभी जाके टीसीएस इन एप्लीकेशंस को यूज कर पाएंगे, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर पाएंगे। तो देखिए, जावा किसका प्रोडक्ट है, ओरेकल का, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का डॉटनेट प्रोडक्ट। तो यही विजनरी लोग हैं, देखिए एक ऐसा सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा ये मनी को अर्न कर पाए, और ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कभी फिनिश नहीं होगा। तो इन्होंने एप्लीकेशन बिल्ड कर दिया, एप्लीकेशन के थ्रू अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, करेक्ट। सो टीसीएस को उन्हें पे करना पड़ेगा, अगर वो जावा यूज कर रहे हैं तो ओरेकल को पे करना पड़ेगा, डॉटनेट यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये एप्लीकेशंस बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये अल्टीमेटली ये भी पे करेंगे, एबीसी स्कूल को यूज करना है तो वो भी पे करेंगे, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन डिलीवर करेंगे तो अगर उनको इस एप्लीकेशन का यूज करना है तो उनको फिर से लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा, जावा को यूज करने के लिए लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा। तो यहां पर अल्टीमेटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अमाउंट को अर्न कर रहा है। तो ये तो उन्होंने लिया डेवलपमेंट का चार्जेस, राइट, एंड उसको बिल्ड करने का चार्जेस, और बाकी लाइसेंसेस का अगेन एबीसी स्कूल को फिर से पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं आपके बिजनेस पीपल्स, ये विजनरी लोग हैं एंड दूर की सोचते हैं और ऐसे सॉल्यूशन को डिजाइन करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, टीसीएस ने अगर एप्लीकेशन दे दिया, ये सॉफ्टवेयर दे दिया, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर देने से काम नहीं चलता, सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम चलेगा क्या, अब इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए काफी सारी चीजें भी चाहिए होती है।
बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, अगेन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर चाहिए होते हैं, राइट, नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सर्वर्स चाहिए, डेटाबेस चाहिए, करेक्ट, डेवलपमेंट टूल्स चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। अब ये सारी चीजें भी तो इनको मैनेज करना पड़ेगा। अब एबीसी स्कूल अगर इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहती है तो उस एप्लीकेशन के साथ उनको ये सारी चीजें मैनेज करना पड़ेगा। ये भी तो चाहिए कि डेटा स्टोर कहाँ पे होगा। डेटा स्टोर करने के लिए बैकएंड में उनको डेटाबेस चाहिए होता है, सर्वर्स चाहिए होते हैं, हार्डवेयर चाहिए होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं काफी सारे। तो अब ये भी तो चीजें इनको मैनेज करना पड़ेगा फिर एबीसी स्कूल को, राइट। अगर वो सॉफ्टवेयर यूज करे तो ये भी चीजें उनको चाहिए डेटाबेस बैकएंड में। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो इसके लिए फिर प्रॉब्लम आता है, देखिए यहाँ पर कि इतना सारा चीजें मैनेज करना पड़ रहा है उनको खुद के लिए, खुद के यहाँ पर जो भी जगह है जो वहां पर यूज करें उनके ऑफिस प्रीमाइसेस में उनको ये सारी चीजें अगर मैनेज करना पड़ रहा है तो इनका इंस्टॉलेशन आ गया, ठीक है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी आ गया, राइट। इसको सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करना है, इसका अपडेशन, करेक्ट। तो सारी चीजें उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, ये जो एबीसी स्कूल है वो अपने बिजनेस में माहिर है, इन सभी का नॉलेज इनके पास है क्या? नो। तो इनके लिए फिर सॉल्यूशन क्या है कि उनको एक टीम बिठानी पड़ेगी, तो इसका लिए तो अलग से कॉस्ट लगेगा इसको। देन सर्वर्स अगर बाय कर रहे हैं, ये सर्वर्स का कॉस्ट, अब जरूरत है सिर्फ इतना डेटा, वो यूज कर रहे हैं सिर्फ इतना डेटा, सिर्फ इतना डेटा वो यूज कर रहे हैं, अब इतना सारा ये खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पे तो पूरा करना पड़ेगा, जो भी सर्वर का कॉस्ट है वो भी तो पूरा देना पड़ेगा। तो देखिए किसी भी बिजनेस को, एक स्मॉल स्केल बिजनेस को ये कितना ज्यादा कॉस्टली जा जाता है, राइट। क्योंकि अगर वो सारी चीजें खुद से मैनेज कर रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो देखिए अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने और एक नया सॉल्यूशन लाया। क्योंकि देखिए कंपनीज सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है, हर बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है, और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तभी तो उनके लिए यहाँ पर अमाउंट मिलेगा, करेक्ट। अब अगर वो सॉफ्टवेयर से बिल नहीं करेंगे तो फिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इन प्लेटफॉर्म्स का क्या फायदा होगा। लेकिन अब वो यहाँ पर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर पा रहे, कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें इनको मैनेज करना पड़ रहा है और वो खुद से तो इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन लाए ताकि कंपनीज को अब ये सारी चीजें मैनेज ना करना पड़े। तो देखिए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन यहाँ पर लाया ताकि कंपनीज को ये सारी चीजें मैनेज ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन लाया इन्होंने, देखिए कि जो चीजें आप मैनेज कर रहे हो तो उसके लिए क्या करो, आप इतनी सारी चीजें खुद से मैनेज मत करिए, ये हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए जैसे अब आपको पता है, ठीक है, अगर मुझे डेली, मुझे कॉलेज का काम होता है, हमारा कॉलेज का हमारा वर्क है डेली का, हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं और असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। अब हमें 4 साल के लिए इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है, 4 साल के लिए हमें जरूरत है या फिर हर बार हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जरूरत ऐसा भी नहीं कि डेली काम आता है, डेली हम तो उतना काम नहीं करते। अब देखिए ये काम करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, प्रिंट आउट्स निकालने हैं, हमें कॉलेज असाइनमेंट्स की प्रिंट आउट्स निकालनी और सबमिट करना होता है कॉलेज में जाके। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, यस और नो। इसके बाद और क्या चीजें चाहिए होंगी हमारे पास, प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा, ईमेल, जीमेल से जाके या फिर कहीं से भी अगर आप उसको बिल्ड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, फिर उसको प्रिंट निकाल रहे हो तो इंटरनेट चाहिए, पेपर्स चाहिए, ये इतनी सारी चीजें गाइस। तो अगर आप इसका कॉस्ट देखोगे तो कितना जाएगा, लैपटॉप है, प्रिंटर है, इंटरनेट है, पेपर्स है। और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा काम है, बस एक आध बार जब हमें असाइनमेंट आता है, प्रोजेक्ट्स का काम आता है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम इसको खुद से ना बाय करते हुए, अगर खुद हम इसको बाय करें तो कितना ज्यादा अमाउंट जाएगा ना हमारा, बहुत ज्यादा कॉस्ट जाएगा। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, और ताकि हमारा इतना अमाउंट भी ना जाए और हमारा काम भी हो जाए,
इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर आप इसको खुद मैनेज कर रहे हो तो इंटरनेट का अलग से चार्ज है, प्रिंटर की सर्विसिंग आपको करना पड़ेगा, और इसका उसमें कुछ अगर गड़बड़ आ गई फिर से उसको रिपेयरिंग का कॉस्ट आपको ही आएगा। तो इसके अलावा क्या सॉल्यूशन है? आपका काम भी हो जाना चाहिए और आपको इतना अमाउंट भी नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? आपको ये चीजें कोई और भी प्रोवाइड करता है ना, इंटरनेट कैफे, पता है आपको? आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो, यस और नो? आपको इन्हीं सारी चीजों की जरूरत है। यस, शुभम, प्रज्वल, अली, स्नेहा, श्रेयस, राजेंद्र, अनिकेत, क्लियर है सभी? ये सारी चीजें आपको कोई और प्रोवाइड करा है। देखिए इस केस में अभी आपके पास लैपटॉप भी है, लैपटॉप भी आप यूज कर रहे हो, प्रिंटर भी आप यूज कर रहे हो, इंटरनेट भी आप यूज कर रहे हो, एंड पेपर्स भी आप यूज कर रहे हो। लेकिन आप जितना यूज कर रहे हो सिर्फ उतना ही आप उनको पे कर रहे हो। इनका कंप्लीट कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत है क्या? इसका इंस्टॉलेशन आप देख रहे हो क्या, या फिर इसका मेंटेनेंस, या फिर कोई भी अगर इनका सिक्योरिटी का भी आता है तो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो। सर्विस प्रोवाइडर करने वाला डिफरेंट है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये आपकी सर्विसेज हो गई, और आप इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो, और जितना आप इन्हें यूज करेंगे उतना ही आप उनको पे करोगे। जैसे कि मैंने 10 पेपर्स का प्रिंट आउट निकाला, मैंने 1 आवर के लिए उनका इंटरनेट कनेक्शन यूज किया, तो बस जितना यूज कर रहे हो उतना ही आप उनको पे कर रहे हो। जैसे अब टोटल हुआ मेरा 60 रुपीज, बस जैसे उन्होंने सभी 5 रुपए के हिसाब से उन्होंने पेपर्स का चार्ज किया और 1 आवर के लिए इंटरनेट का चार्ज किया, बस 60 रुपीज हुआ। अब देखिए सिर्फ 60 रुपीज में मेरा काम हुआ। अब जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां पर चला जाऊंगा तो मेरा कम में काम हो जाएगा। और अगर मैं ये सॉल्यूशन पर जाऊंगा तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए आपने एक सिंपल सॉल्यूशन अप्लाई किया जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास डिफरेंट है, एंड उन सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू हम इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो इतना सिंपल है गाइस। देखिए तो यही सेम कंसेप्ट अप्लाई हुआ है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट भी क्या कहता है, आपको जिन सर्विसेज की ज़रूरत है, जो सर्विसेज ये आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये अब आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे मैनेज नहीं करोगे, आपको खुद से अपने फिजिकल लोकेशन पर इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब ना आपको इसके इंस्टॉलेशन की टेंशन है, ना मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, अपडेशन, कोई भी नहीं। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप एज अ यूज़र आप सिर्फ इन सर्विसेज को यूज़ करेंगे, राइट? तो सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? सर्विस प्रोवाइडर। एज अ यूज़र आप क्या करोगे? आप सिर्फ इन सर्विसेज को यूज़ करेंगे। तो आप ये एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ ये एप्लीकेशन है, बैकएंड में ये जो चीज़ें हैं ये कोई और प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपको ये मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फिजिकल लोकेशन पर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। और अनदर जो एडवांटेज है इसका, इसको हम कहते हैं पे पर यूज़ मॉडल। जितना आप इन सर्विसेज को यूज़ करेंगे उतना ही आपको इन्हें पे करना है। जैसे जितना डेटा आप यूज़ करने वाले हो उतना ही आप इनको पे करेंगे, आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो आपकी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने फिर से एक न्यू कंसेप्ट लाया मार्केट में, और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू मल्टीपल लोग अभी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहे, राइट? और उसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कह रहे हैं हम उस कंसेप्ट को? क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपने ये भी टर्म सुना होगा, आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, या फिर ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, या फिर पे पर यूज मॉडल, राइट? पे पर यूज मॉडल, ये भी आपने सुना होगा इसके बारे में। तो यही होता है। देखिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एज अ यूज़र आप सिर्फ इन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो।
ठीक है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? यस, क्या क्या चीजें होती है क्लियर हुए? अब अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए, सो क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology in which whatever IT services you need, whatever IT services, तो IT services में सेम वही आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, so whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers, and as a user you just need an internet connection, to access the services. देखिए, अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन। आपको आपके फिजिकल लोकेशन पर इन सर्विसेज को मैनेज करने की जरूरत है क्या? नो। आपको जो सर्विसेज है, जो आईटी सर्विसेज आपको चाहिए, वो आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। अभी जो हमने बात किया आईटी सर्विसेज का, तो ये आईटी सर्विसेज देखिए मल्टीपल फॉर्म्स में होती है, ठीक है। ये हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकता है या फिर ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जितना अभी तक हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? अभी आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करेंगे, और एज अ यूजर आप सिर्फ इन सर्विसेज को एक्सेस करोगे। देखिए, तो ये कंसेप्ट है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्विसेज हमें मिलती है, ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 टाइप्स में, ठीक है। जो सर्विसेज हमें मिलती है इनको 3 वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखिए, सो सर्विसेज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज, सो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो आयास। सेकेंड हमारे पास है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। ओके, ये प्लेटफॉर्म है एंड ये है सास, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हम इन तीनों सर्विसेज का यूज करते हैं बेस्ड ऑन आवर नीड, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत है या आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो जैसी आपकी नीड रहेगी आप अपनी नीड के हिसाब से इन सर्विसेज को बाय करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे अगर आपको घर लेना है, तो घर लेने के लिए जैसे आपको सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए, तो आप लैंड बाय करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म या फिर एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं। तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका सर्वर्स, आपकी डेटाबेस, जिसमें आपका डेटा स्टोर होने वाला है, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म रन होने वाला है, तो वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड फिर आता है आपका प्लेटफॉर्म। जैसे घर बनाने के बाद अगर आपने लैंड ले लिया, तो इसके बाद आप क्या बनाते हो? वहाँ पर एक फाउंडेशन बनाते हो, तो वो है आपका प्लेटफॉर्म। सो जैसे प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म इज अ प्लेस वेयर आवर कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो प्लेटफॉर्म पर हमारे कोड रन होते हैं और उसी पे सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है। वैसे जैसे घर के लिए हमें फाउंडेशन चाहिए और फाउंडेशन पर फिर हमारा घर बनता है, वैसे ही आपके सर्विसेज में ये प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। हर सॉफ्टवेयर का एक खुद का प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म पर ही सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। एंड अगेन और आपके पास जरूरत हो सकती है कि कंप्लीटली रनिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग से डायरेक्टली सॉफ्टवेयर लेते हो, तो सॉफ्टवेयर अगर आपको मिल रहा है मतलब उसके साथ प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। जैसे अगर आप एक घर बाय कर रहे हो,
एक रेडीमेड घर अगर आप ले रहे हो तो उसके साथ उसकी लैंड भी आपको मिल जाएगी, जो घर जितने जगह पर बना हुआ है, प्लस वो फाउंडेशन, सारी चीज़ें आपको मिलती है। वैसे सेम अब देखिए, जैसे एज अ कंपनी जैसे आपकी नीड होगी आप उसी हिसाब से बाय करोगे। अगर आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय करोगे, अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप प्लेटफॉर्म को बाय करोगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप सॉफ्टवेयर को बाय करेंगे। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो आप सिर्फ इसको इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हो, लेकिन बैकएंड में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है और इनका प्लेटफॉर्म भी होता है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज है जो हम यूज करते हैं रियल टाइम में भी। ठीक है, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोडक्ट है, राइट। ऐसे कई सारी सर्विसेज है जो आप यूज करते हो। हम जिस सर्विसेज को यूज करने वाले हैं, जिस क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले, वो कौन है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, राइट। वो किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, सेल्सफोर्स। और सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। तो सेल्सफोर्स भी क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, राइट। तो मतलब अब हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्या, सेल्सफोर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्या अब हमें, No, नो। no. हमें सिंपली क्या करना है, इसको इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एक्सेस करना है। आप ब्राउजर पर जाएंगे, salesforce.com डायल करेंगे, जैसे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, login.salesforce.com, और आप अपने इन्वायरमेंट को एक्सेस करेंगे, और कहीं पर ये सर्वर है और इस सर्वर पे ये आपका ऑर्ग है। जैसे हिट करोगे यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। तो ये सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है उनके सर्वर्स पे आपका डेटा स्टोर हुआ है और वहां से फिर आप डेटा को एक्सेस करते हो। सो देखिए, हमें कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारी क्लाउड बेस्ड है। और कल से हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर समझेंगे कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, जैसे कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, सेल्सफोर्स में हम ये सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। डेटाबेस क्या होता है, फिर हम यहाँ पर डेटा मॉडलिंग को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो कल से हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये हमारा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म रेडी होना चाहिए, और ये इसको हम कहते हैं ऑर्ग। तो ये हमारा ऑर्ग या सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट ये हमारा रेडी होना चाहिए, क्योंकि इसे के थ्रू तो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका रेडी करना है सबसे पहले। सो देखिए, सभी को ये सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट आज बनाना है। जब तक आप सेल्सफोर्स ऑर्ग नहीं बनाओगे आप इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो हमने तो ये समझा कि अभी ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमने प्रॉपरली समझा। अब हमने ये समझा कि सेल्सफोर्स भी हमारा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो अभी इसीलिए हमें ना इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ना ही कुछ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको क्लाउड पर ही इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सो फ्री सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, फ्री सेल्सफोर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सिंपली अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे आप। तो इसके लिए आपके पास है, देखिए आपको यहां पर क्रिएट करना होगा, देखिए डेवलपर डॉट salesforce.com। देखिए, सेल्सफोर्स का फ्री डेवलपमेंट ऑर्ग बनाने के लिए आपको विजिट करना होगा developer.salesforce.com, ठीक है। सो इस वेबसाइट पर जाएंगे अब आप developer.salesforce.com, देखिए developer.salesforce.com, इस वेबसाइट पर आ गए। देखिए, अब यहाँ पर आपको कुछ सेल्सफोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन सिंपली आप इस बटन को क्लिक करेंगे, ब्राउज ट्रायल्स। जैसे ब्राउज ट्रायल्स पर जाओगे, देखिए अब आपके पास, देखिए आपके पास एक ऑप्शन है सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन। देखिए यहाँ पर मत जाएगा ब्राउज ऑल ट्रायल्स पे, सिंपली यहाँ पर आपको जाना है साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन। अब जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और इसे चेक करना कि आप इसी पेज पे या नहीं। साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट फॉर फ्री। तो ये आपको चेक करना कि ये फ्री हमें मिलना चाहिए इसमें। देखिए, तो ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, देखिए चैट बॉक्स पर, जिनको भी पॉसिबल है तो अभी से मेरे साथ ही इसको
इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, अकाउंट बना लीजिएगा। देखिए क्या करना है अब हमें, जैसे आप इसको लॉग इन करेंगे सभी के पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर ईमेल एड्रेस। अब देखिए आज से हम प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करें, कल से हमने स्टार्ट किया तो एक प्रोफेशनल जर्नी हमें स्टार्ट करना है गाइस। जिनके पास भी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस नहीं है तो एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बना लीजिए, क्योंकि हम सेम ईमेल एड्रेस यूज करेंगे हमारे सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट के लिए। फिर उसके बाद हम ट्रेलेड को डिस्कस करेंगे, ट्रेलेड के बाद फिर जब हम सर्टिफिकेशंस के लिए रजिस्टर करेंगे तभी हमें उस ईमेल का काम आएगा। एंड मतलब जो आपकी कंप्लीट प्रोफेशनल जर्नी है आप इसी ईमेल को फॉलो करेंगे। और लिंक्डइन के लिए बस इतने लोगों के लिए जब हम अप्लाई करेंगे जॉब के लिए बस, और ये ईमेल एड्रेस आप कहीं किसी और प्लेटफॉर्म के लिए यूज नहीं करेंगे ताकि आपके ईमेल्स में कोई स्पैमिंग ना आए। सिर्फ इतने ही प्लेटफॉर्म्स के लिए आप इन ईमेल्स का यूज करोगे। अब बाकी और किसी काम के लिए अनादर ईमेल एड्रेस बना लीजिए, लेकिन अब हम इस प्रोफेशनल जर्नी में एक नया ईमेल एड्रेस यूज करने वाले। तो एक नया ईमेल एड्रेस आप बना लीजिए। और प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कैसे बनेगा, आपके ईमेल में आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होना चाहिए। जैसे अगर कोई ईमेल बना रहा है, जैसे कि अनिकेत ईमेल बना रहा है तो वो क्या बनाएंगे, अनिकेत ठाकरे। अब देखिए डायरेक्टली तो नाम नहीं मिलेगा कि @gmail.com, डोमेन अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके सामने आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नाम, जैसे SFDC आप लिखिए या SF लिखिए या फिर 2024 लिखिए, कुछ भी आप उसमें ऐड करा सकते हो उसके सामने, अगर आपको आपके नाम का डोमेन नहीं मिल रहा है तो। लेकिन देखिए ये जरूरी है ताकि HR के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उनको आपके ईमेल एड्रेस फाइंड करने के लिए सिंपल हो जाता है। तो इसीलिए आपको प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यूज करना है जो आपके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। देन तो इतना काम आज आपको इंप्लीमेंट करना है। देन अब हम इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, देखिए फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में हम इंप्लीमेंट करते, देखिए तो फर्स्ट नेम में हम ऐड करते, देखिए केसॉफ्ट एजुकेशन, मैं इस नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बनाओगे तो आप क्या करोगे, इसे प्रॉपरली अपना नाम दोगे, आपका फर्स्ट नेम एंड आपका लास्ट नेम, फिर आपका ईमेल एड्रेस, तो जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ksofteducation@gmail.com। तो ये वेरिफिकेशन के लिए मुझे इस ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसके थ्रू हम इस सेल्सफोर्स का एक पासवर्ड जनरेट कर सकते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वैलिड ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद जॉब रोल, जॉब रोल क्या है हमारा, हम डेवलपर के लिए काम कर रहे हैं तो जॉब रोल हमने सिलेक्ट किया डेवलपर। कंपनी क्या सिलेक्ट करेंगे, तो आप ऐड करिए केसॉफ्ट एजुकेशन, आप इसे चेंज कर सकते हो बाद में, कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नाम देना जरूरी है यहाँ पर, तो कोई भी नाम इसको दे दीजिए केसॉफ्ट एजुकेशन। कंट्री तो हमने सिलेक्ट करेंगे इंडिया, सब लोग इंडिया से ही है। स्टेट सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, तो जो भी आपका स्टेट रहेगा आप अपना स्टेट सिलेक्ट करिए। देन आपका पोस्टल कोड, जो आपका पोस्टल कोड है वो आप मेंशन करें, मैं एक डमी पोस्टल कोड यहाँ पर ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप प्रॉपरली आपका पोस्टल कोड ऐड करना। अब इसके बाद आता है आपका यूजर नेम। अब यूजर नेम हेल्प करता है जिसके थ्रू आप इसे लॉग इन कर पाएंगे, क्योंकि लॉग इन करने के लिए हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें बताना पड़ेगा कि यूजर नेम क्या है एंड पासवर्ड क्या है। तो आपको एक प्रॉपर यूजर नेम यहाँ पर जनरेट करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई अकाउंट बना रहे हो तो आपका ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो आप एज अ यूजर नेम फर्स्ट टाइम। लेकिन देखिए एक ईमेल एड्रेस पे आप ऐसे मल्टीपल ऑर्ग बना सकते हो, मल्टीपल ऑर्ग बना सकते हैं, लेकिन यूजर नेम यूनिक रहेगा, यूजर नेम हमेशा यूनिक रहेगा, यूजर नेम कभी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। यूजर नेम दो प्लेटफॉर्म्स का यूजर नेम कभी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यूजर नेम हम ऐड करते देखिए, सो SFDC, देन 9 AM, ठीक है, सो SF 9 AM एंड September 24 @ksoft.com। देखिए मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, आप अपने मन से कोई भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, बस वो ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए, @ डॉट, ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। आप अपना नाम दे सकते हो अनिकेत 1234
ठाकरे.com, कोई भी नाम आप दे सकते हो अपने मन से, बस वो ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नाम दीजिए जो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यूजर नेम दिया, अगर ये यूजर नेम मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, अगर ये यूजर नेम मेरे पास अवेलेबल है तो ये मुझे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, सो साइन मी अप, तो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद साइन मी अप पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, सो साइन मी अप जैसे क्लिक किया हमने, साइन मी अप, देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा अब ये, एंड फिर आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा अगेन। देखिए देखिए अब यहाँ पर आ गया ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो आपका जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया था, उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक ईमेल रिसीव हुआ होगा, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगता है, ऐसा जल्दी नहीं आता है, वो 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है। तो आप हमेशा 5 से 10 मिनट का टाइम लेके चलिए, क्योंकि अभी नहीं आएगा, ये टाइम लेगा। अब 5 से 10 मिनट हमें इसका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करते तब तक आप भी इसे प्रोसेस कर लीजिए, ताकि आपका ईमेल एड्रेस, आपको एक मेल आ जाएगा और वहां से भी आप पासवर्ड जनरेट कर दोगे। ठीक है, तो इतना आपको इंप्लीमेंट करना है गाइस, तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमें ये ईमेल नहीं आ जाता है, ताकि जब तक ईमेल नहीं आएगा हम इसमें पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक ले रहे गाइस सभी स्टूडेंट्स, राजेंद्र, अनिकेत, स्नेहा, अली, शुभम, प्रज्वल, शुभम, प्रवीण, रितेश, श्रेयस, यस गाई, कोई क्वेश्चन है आपके? अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस है? सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुए प्रॉपरली? चीजें समझ में आ रही है सभी को? यस गाइस, बात करिए, माइक ऑन कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। चीजें समझ में आ रही है सभी को? शुभम, यस यस, ओके, श्रेयस, प्रवीण, यस सर। प्रज्वल, ओके गाइस, वेरी गुड। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था? इस प्रवीण, आई थिंक आपने अटेंड नहीं हाँ, किया। हाँ, मैंने नहीं किया। आपने भी अटेंड नहीं किया होगा कल का सेशन। ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर सर मैंने किया था। शुभम, आपने अटेंड किया था? यस सर। पहले बताएं। ओके गाइस, तो देखिए सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं क्या? आई थिंक ग्रुप में शुभम आपका नंबर नहीं है, ग्रुप में आप ग्रुप में नहीं है, एंड रितेश आप भी नहीं है ग्रुप में। हाँ सर, मैं नहीं। तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा देता हूँ, ताकि हमारे पास देखिए मल्टीपल वर्कशॉप्स भी होते हैं जो फ्री वर्कशॉप्स होते हैं, 1 वीक के वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें अपेक्स प्रोग्रामिंग या LWC ऐसे फ्री वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं डिस्कस करते लेकिन फंडामेंटल चीज़ें कवर होती है, तो मैं आपको वैसे अपडेट करा सकता हूँ अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो। ठीक है, रितेश आप भी नहीं है ग्रुप में, आपका नंबर शेयर कर दीजिए ताकि मैं भी आपको ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। ओके ओके गाइस, तो देखिए जैसे ही आपको कोई भी चीजें समझ में आएंगी आप देखिए उसे इंप्लीमेंट करिए अच्छे से। अली, आप है क्या ग्रुप में? यस सर। ओके ओके गाइस, तो देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए गाइस, और डेली इसे इंप्लीमेंट करिए। जो भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम इंप्लीमेंट करें, अब आज देखिए, आज आपके लिए अब कितने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देन वो सर्विसेज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन हमने डिस्कस किया अभी अगेन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा हमारी तरफ से। अब देखिए आज का सेकेंड डेमोस्ट्रेशन था, जो भी स्टूडेंट श्योर है गाइज क्लास को ज्वाइन करने के लिए, आप उसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए। बहुत सिंपल है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कुछ नहीं करना है आपको। जो हमारा मोबाइल नंबर है वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस मोबाइल नंबर पर आपको UPI ट्रांसफर करना है। फर्स्ट अमाउंट जो रिमेनिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि तो इसमें आप डिवाइड कर सकते हो। सो 5000 एंड 15 डेज के अंदर रिमेनिंग 5000, तो आपकी 10,000 में सिर्फ आपकी एडमिशन हो जाती है। कंप्लीट कोर्स की फीस सिर्फ क्या है, कितनी? 10,000। आगे जाके वो इंक्रीज हो सकती है गाइस, जैसे नेक्स्ट ईयर तक ये इंक्रीज हो जाएगा अभी। सो हम ऑफर में ही चला रहे हैं, इस साल तो हमने कंप्लीट फीस ये ऑफर में ही चलाया है। ठीक है, तो सिर्फ 10,000 में आपकी एडमिशन हो जाती है। तो
तो जल्दी से आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो आप चाहे तो इस यूपीआई नंबर पे आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ये आप डायरेक्टली गूगल पे या फोन पे से सर्च करके आप ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको यूपीआई ट्रांसफर करना है अगेन तो ये भी आप यूज कर सकते हो। PTSBI, तो एक यूपीआई ट्रांसफर ये भी आप कर सकते हो। सो रजिस्ट्रेशन अमाउंट सिर्फ 5000 है और रिमेनिंग 5000 आपको 15 डेज के बाद पे करना है। सो 10,000 में आपकी एडमिशन हो जाती है। तो इसमें एडमिशन कंप्लीट करके इसमें नाम क्या आएगा, अनिकेत ठाकुर नाम से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आप टीम को स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, या फिर सेम नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, या फिर सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करिए, या फिर टीम को स्क्रीनशॉट शेयर करिए जहां से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, और आपको तुरंत ही आपको आपके जो वेब एप्लीकेशन है हमारा ksofteducation.com, सो ksofteducation.com, इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा, प्लस आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा गूगल ड्राइव पे। तो दोनों का एक्सेस ले लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2 दिन का अब आपका रिवीजन है जो आपको इंप्लीमेंट करना है। और कल से हमारा जो स्टार्ट होगा वो हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रहेगा। हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कल से। तो कल के सेशन से पहले सभी के पास कल का सेशन फ्री है, कल का लास्ट डेमो सेशन है, कल भी आप ज्वाइन करिए, अटेंड करिए सेशन, एंड फिर आप चाहे तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप श्योर है तो आप एक्सेस ले लीजिए, आपका टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। एंड देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, जो भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने वाला है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके देन, कर लिया। देन अब आपको क्या करना है, देखिए हमें ईमेल आया क्या, यस देखिए ईमेल आ गया होगा, यस आ गया, वेलकम टू सेल्सफोर्स, वेरीफाई योर अकाउंट, ईमेल आ गया। अब देखिए, अब इस ईमेल में हमें अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। देखिए ये हमने यूजर नेम दिया था, राइट। अब हमें सिंपली क्लिक करना है वेरीफाई अकाउंट। जैसे क्लिक करेंगे हम वेरीफाई अकाउंट पे, देखिए सो हमें यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना है इस यूजर नेम के लिए। तो जो भी पासवर्ड आपको रखना है, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, उसमें एक लेटर और एक नंबर होना ही चाहिए, मिनिमम 1। उसके साथ आप कितने भी, ये मिनिमम है, आप 8 का आप 10 कैरेक्टर्स का ऐड करो, लेकिन मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, या फिर मिनिमम ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो देखिए, सो हम पासवर्ड यहाँ पर बना लेते हैं। जो भी पासवर्ड आपको रखना है आप इसको बना लेना, ठीक है। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर सपोज करिए आप इस पासवर्ड को भूल जाते हो तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप इसे रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। सो चेंज पासवर्ड, देखिए तो पासवर्ड चेंज हुआ, एंड देखिए अब आप इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे लॉगिन हुए आप इस होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको मैं कल बताऊंगा कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बस आपको इस होम पेज में लॉगिन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। डेली आपका यही काम होगा गाइज। जैसे कल आपका एक नया ग्रुप बनेगा, उस नए ग्रुप में आपको डेली की टास्क शेयर करना है। जो भी टास्क आपको मिल रही है उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसे ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। यही आपका डेली का काम है गाइज। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर करोगे। अब देखिए, अब अगर मुझे फिर से लॉगिन करना है इसे, तो अब लॉगिन करने के लिए कहाँ जाओगे, login.salesforce.com। यूजर नेम क्या दिया था हमने, सो SF 9 AM, देन और क्या दिया था 9 AM सितंबर 24 @ksoft.com। एंड जो पासवर्ड है, अब पासवर्ड यहाँ पर ऐड करेंगे जो पासवर्ड आपने दिया था, एंड सिंपली लॉगिन। अब जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। बाद में आप इसको सेव करके रख दीजिए ताकि ये हर बार फिर आपको पासवर्ड ना पूछे। तो सिंपली हम होम पेज पर आ जाएंगे। तो इसी पेज का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। क्लियर है गाइज, यहाँ तक अब आप बताइए। राजेंद्र, अनिकेत, अली, स्नेहा, प्रज्वल, रितेश, शुभम, प्रवीण, Yes, sir. यश, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस, ओके गाइज देन। तो
तो आज का टास्क इतना है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए, तो आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया। आज हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये सेल्सफोर्स किस कैटेगरी में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है या प्लेटफॉर्म में या सॉफ्टवेयर में? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, वेरी गुड, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बाकी स्टूडेंट्स को क्या लगता है? तीनों में यूज आ रहा है ये। श्रेयस? हाँ, आई गेस लाइक तीनों इसमें यूज आ रहा है। तीनों तो आने वाले हैं, मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें तीनों चीजें आएंगी, राइट। सो देखिए, तो सेल्सफोर्स क्या है, कंप्लीट आपका सास प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब देखिए, ये सेल्सफोर्स हुआ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लस। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें प्लेटफॉर्म भी मिलता है, तो देखिए ये कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें चेंजेस करने के लिए हम कोड लिखने वाले हैं। तो जो कोड हम करते हैं तो वो कहां पे रन होता है? वो रन होता है force.com प्लेटफॉर्म। force.com ये क्या है आपका? ये प्लेटफॉर्म है, तो इसको हम कहते हैं, देखिए ये है आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो देखिए, सेल्सफोर्स एक कंप्लीट एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, और उसमें जो हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जो कोड इंप्लीमेंट करते हैं, वो कहां पर रन होता है? force.com प्लेटफॉर्म पे। तो force.com क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सेल्सफोर्स क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। तो ये चीजें हैं, आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है अभी, और कल से अच्छे से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। कल से स्टार्ट किया सभी ने? कितने लोगों ने रिवाइज किया सेल्सफोर्स के बारे में? बता सकता है कोई? कौन मुझे बता सकता है सेल्सफोर्स के बारे में प्रॉपरली कि क्या होता है सेल्सफोर्स या सीआरएम? कौन बता पाएगा गाइस? बताइए। किसी ने पढ़ाई नहीं किया घर पे? स्नेहा, प्रज्वल, प्रवीण, रितेश, श्रेयस, शुभम, अली, अनिकेत, राजेंद्र, स्नेहा। गाइस प्लीज पढ़ाई करिए, आज से स्टार्ट करिए। गाइस देखिए, लाइफ में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो भी स्किल्स आप सीखना चाहते हो, जो भी टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हो, उसको जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और हम कोई भी स्किल्स नहीं सीखते। और अभी मार्केट ऐसा है गाइस कि आपके स्किल्स के बिना कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी अच्छी डिग्री लेके जाओ मार्केट में, कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं है। तो स्किल्स आपको लाना पड़ेगा, स्किल्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आज से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आने वाले 5 to 6 मंथ्स आप अच्छे से मेहनत करने वाले हो, ठीक है, ये आप सोच लीजिए, और तब जाके आपको वो मिलेगा जो आप सोच रहे हो। जितना पैकेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो जॉब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। बस उतना मेहनत आपको करना है। अदरवाइज अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो ये टाइम कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपको देखा होगा गाइज, आपने खुद, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंजीनियरिंग अभी 2020 में हुआ है। ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास जिन्होंने 4 साल कुछ भी नहीं किया, 4 इयर्स, बस कभी एक ऐसा वैसा जॉब ज्वाइन किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया बस, और फिर सोचते रह गए कि क्या करे क्या करे। ऐसा निकालते हुए ऐसा टाइम चला जाता है गाइज, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये तो बहुत होता है कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे जो 2024 में पास आउट है, उसी टाइम वो लगा लेते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और जैसे ये 2025 आ जाएगा, कंपनीज के लिए आप फ्रेशर नहीं रहोगे। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो सिर्फ रिसेंट कैंडिडेट्स को हायर करती है, जैसे एमएनसीज कंपनी, उनका ज्यादा क्राइटेरिया होता है। बाकी जो स्मॉल स्केल कंपनीज जो होती है, उनका उतना क्राइटेरिया नहीं रहता, वो कोई क्राइटेरिया नहीं रखती। वो सिर्फ क्राइटेरिया रखती है आपका स्किल्स, क्योंकि ये जो एमएनसीज है वो ऑफ कैंपस हायरिंग करती है, उसमें ज्यादा लोग आते हैं, इसीलिए वो शॉर्टलिस्टिंग के लिए ऐसा क्राइटेरिया डिफाइन करती है। लेकिन जो स्मॉल स्केल कंपनीज है, जो Naukri.com, लिंक्डइन ऐसे प्लेटफॉर्म से हायर करती है, तो उसका उतना ज़्यादा ये नहीं रहता, वो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो सिर्फ स्किल्स देखती है, सर्टिफिकेशंस देखती है, और अगर आपके पास स्किल्स है, आप इंटरव्यू अच्छे दे रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो आप इंडस्ट्री में देखिए, आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लाइफ में कितना मेहनत कर रहे हो और कितना उसके इम्प्लीमेंट कर रहे हो।
क्योंकि कंपनीज को क्या चाहिए, आपके अंदर स्किल्स चाहिए, और अगर स्किल्स नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए एंड कल से ही आपका स्टार्ट कर लीजिए। आज एक्सेस ले लीजिए आपके रिकॉर्डेड सेशन का एंड नोट्स का एक्सेस। क्लियर है गाइस? कोई क्वेश्चन है आपको? यस, राजेंद्र, अनिकेत, अली, स्नेहा, शुभम, प्रज्वल, रितेश, प्रवीण, श्रेयस। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस, बताइए गाइस। Yes, yes, sir. प्रज्वल, क्लियर हो आप? Yes, sir. यस, अली, शुभम, प्लीज माइक ऑन करिए गाइस। ऐसे पीछे नहीं रहना आपको। देखिए, अगर आप ऐसे पीछे रहोगे ना कि आप बात करने के लिए भी अगर आप झिझक रहे हो या फिर आप शर्मा रहे हो, तो कभी ऐसा मत करना, अदरवाइज पीछे रह जाओगे गाइस आप। जिस इंडस्ट्री में हम एंटर होने वाले हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक चीज़ आपने नोटिस किया क्या, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब आपका कोई ग्रुप है या फिर आप कॉलेज में हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत शाय रहते हो, आप पीछे पीछे रहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जैसे कि आया कुछ कंपटीशन आया, क्लास में अनाउंसमेंट हुआ कि कंपटीशन के लिए जिनको पार्टिसिपेट करना है कर सकते हो, आप बस पीछे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, कहीं पे भी नहीं कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कंपटीशन ही नहीं गए। अब आप ये देखो कि आप उसी लेवल से कितना पीछे रह गए हो। अब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका इंटरेक्शन अच्छा था टीचर्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, वो सभी फेस्टिवल्स में जैसे कॉलेज में होते हैं ना, जैसे मल्टीपल यहाँ पर होते हैं, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते अच्छे से, तो उनका नाम देखिए, स्टूडेंट्स को भी पता होता है, जूनियर्स में भी वो फेमस होते हैं, सीनियर्स में भी उनका नाम पता होता है, टीचर्स को भी उनका नाम पता होता है। और कोई एवरेज स्टूडेंट है जो ठीक ठाक है पढ़ाई में, लेकिन कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करता, कहीं पर भी उनका इंटरेक्शन नहीं है, उनका नाम किसी को भी याद नहीं रहता है गाइस। वो जब टीसी निकालने के लिए जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए कॉलेज में, तो टीचर्स उनको पूछते हैं कि आप कौन से साल में थे, आपका नाम क्या है। तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए गाइस। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, आपका एक प्रेजेंस होना चाहिए, और इसकी आदत डाल दीजिए अभी से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इन सभी में काम करेंगे, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन सेशन रहेगा सैटरडे या संडे, कभी भी हम सेशन को शेड्यूल करते हैं जिसमें आप एक एक टॉपिक पिक करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सभी के सामने। जैसा होता है वैसा, पहले थोड़ा कम अच्छे से करोगे, फिर थोड़ा और इम्प्रूव करते जाओगे, तो ये सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया गाइज आपके अंदर, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। प्लस मॉक इंटरव्यूज भी उसी लिए होते हैं ताकि आप जो एक्चुअल इंडस्ट्री में इंटरव्यूज होंगे तो आप उसमें आप अच्छे से आंसर कर पाओ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस, राजेंद्र, अनिकेत, स्नेहा, अली, शुभम, प्रज्वल, रितेश, Yes. प्रवीण, श्रेयस। यस गाइज? यस गाइज? Yes. यस, ओके देन। ओके गाइस, तो इंप्लीमेंट करिए अच्छे से, प्रैक्टिस करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके देन गाइस, तो कल अगेन मिलते हैं 9 बजे, तो तब तक प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस देन, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं देन। ओके गाइस देन, थैंक यू।